अरमान पूरे करने की, उनकी डिमांड्स पूरे करने की पूरी ताकत होती है। दिल्ली के लोग जो अपनी सरकार चुनते हैं, उस सरकार की कोई ताकत नहीं होती। पिछले 4 साल के अंदर हमने खूब काम किए। जितने काम हमारे कार्य क्षेत्र में आते थे, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, सड़क, नाली, खड़ंजा, सीवर, ये सारे काम हमने खूब किए। हालांकि इन कामों में भी इन्होंने अड़चन अड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप लोगों को याद है कि किस तरह से पिछले साल 10 दिन तक एलजी हाउस के अंदर घुस के मनीष सिसोदिया जी और सतिंदर जैन ने 10 दिन का अनशन किया था। तब सीसीटीवी कैमरों की फाइल एलजी साहब ने क्लियर करी थी। दिल्ली के लोगों के लिए हमारी जान भी हाजिर है, लेकिन इस तरह से 10-10 दिन भूखे रह के एक एक फाइल कैसे क्लियर कराई जाएगी? हम दिल्ली के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। उनके स्कूल ये अपनी बनने देते, हम उसके लिए लड़ते हैं, फाइल पास करा के लाते हैं। दिल्ली के लोगों के लिए अस्पताल बनाना चाहते हैं, ये अस्पताल नहीं बनने देते, हम उसके लिए लड़ते हैं। अस्पताल बना रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, इनसे लड़ के सारे काम कर रहे हैं। लेकिन कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो पूरी तरह से दिल्ली सरकार के कार्य क्षेत्र से बाहर है। आज हमारी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। दिल्ली में चारों तरफ गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। लफंगे दिल्ली में अपनी लड़कियों को, अपनी मां बहनों को छेड़ते हैं, गली गली में नशा भी कराए। और दिल्ली पुलिस जो सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के अंडर में आती है, वो दिल्ली के लोगों की सुनती नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास तो इसके लिए टाइम नहीं है। आज हम दिल्ली के लोगों के लिए कॉलेज खोलना चाहते हैं, केंद्र सरकार कॉलेज नहीं खोलने देती, क्योंकि ये दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आता। आज हम नई यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, केंद्र सरकार यूनिवर्सिटी नहीं बनाने देती। आज हम दिल्ली में बच्चों को नौकरियां देना चाहते हैं, नई वैकेंसी निकालना चाहते हैं, केंद्र सरकार करने नहीं देती है। अब दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाने का टाइम आ गया है। जो 70 साल से शोषण दिल्ली के लोगों का हो रहा था, अब दिल्ली वो बर्दाश्त नहीं करेगी। सारे देश के अंदर सारे राज्य पूर्ण राज्य बन गए, अब दिल्ली की बारी है। जैसे तेलंगाना के लोगों ने, उत्तराखंड के लोगों ने, झारखंड के लोगों ने आंदोलन करके अलग राज्य बनवाया था, ऐसे ही दिल्ली के लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। क्या आप कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? बिना मांगे, बिना संघर्ष किए, बिना कुर्बानी दिए दिल्ली को पूर्ण राज्य नहीं मिलने वाला। और यह बीजेपी की मंशा से साफ हो गया। पिछली बार चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के लोगों को वादा करके गए थे कि मेरे को 7 एमपी दे दो, मैं दिल्ली को पूरा राज्य बना दूंगा। प्रधानमंत्री ने धोखा दिया दिल्ली के लोगों को, झूठ बोल के उन्होंने वोट लिया। और अब उनके प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी कहते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कहते हैं मुख्यमंत्री ने रेलवे भवन के सामने धरना किया था, मैंने धरना किया था, इसीलिए दिल्ली के लोगों ने 70 में से 67 सीट नहीं थी। मेरा धरना पसंद आया दिल्ली के लोगों को,